हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। थोड़ा वीडियो बनाने में हमें लेट हो गया कि थोड़ा मैं बिज़ी था, इसके लिए मैं आप लोगों को सऊदी की लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पाया। तो इस वीडियो में आप लोगों को वो अपडेट देने जा रहा हूं कि बहुत ही ख़ास है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने का सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे ये है कि अभी आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी पुलिस इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट पे है कि बहुत ही लोगों को अरेस्ट कर रही है, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी लेवल का हो। इलीगल जिसको भी देखा जा रहा है उसे अरेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो भीख मांगने वाला हो या वर्क वायलेशन करने वाला हो या ट्रैफिक वायलेशन करने वाला हो या रेसिडेंस या बॉर्डर। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ही तेज़ी से अरेस्ट हो रहा है। तो वीडियो का टॉपिक यहाँ पे ये है कि बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास सवाल भी आया है, उस सवालों का मैं भी जवाब दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि जो कई दोस्त हमसे ये पूछे हैं यहाँ पे कि 6 साल का जो अपडेट था कि 6 साल के बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या हुआ। तो अभी तक ऐसा कोई मतलब कि न्यूज़ नहीं आया है कि 6 साल वाले के लिए या कब जाना है या किसको जाना और किस कैटेगरी के लोगों को जाना होगा। तो ये अपडेट अभी नहीं आया है। अभी आप लोग टेंशन ना ले, जैसे काम कर रहे हैं काम करते रहें। इंशाल्लाह रमज़ान अच्छे से गुजारे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। दूसरी बात है कि मैंने आप लोगों को 7 सेक्टर के बारे में बताया था कि 7 ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ पे सऊदीजेशन होने जा रहा है, जिसमें कैटरिंग हो गया, वर्क सुपरमार्केट हो गया। उसके बाद हमने एक वीडियो में बना के आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा फील्ड भी है जहाँ पे 70 से पूरा 100% किया जाने वाला है। अब वो है इंटरटेनमेंट फील्ड। वहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर ही वर्क कर सकते हैं, जो जिसमें क्लीनर हो गए या स्वीपर या जो भी मतलब के छोटे कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जॉब का कोई टेंशन है। लेकिन जो हाई पोस्ट पे मैनेजर, सुपरवाइजर और असिस्टेंट हो गए या फिर क्या बोलते हैं गेस्ट रिलेटेड हो गए, जो गेस्ट हैंडल हो गए, कैशियर हो गए, इन लोगों को वहाँ से हटा करके पूरा सऊदीजेशन किया जाएगा। और आज की सबसे ख़ास न्यूज में यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जवाजात की तरफ से ये अपडेट आया है कि आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जवाजात से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कि जवाजात पे जाकर के, जवाजात के वेबसाइट पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट ले करके वहाँ पे आप अपना मेल से हो या कॉल से हो आप बात कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी। चलिए हम वीडियो का कुछ दोस्तों का सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। एक दोस्त हमसे ये सवाल किए हैं कि भाई मेरा 3 महीना हो गया और मेरा कंपनी हुरूप लगा दिया है, लेकिन अभी तक मुझे मतलब कि कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए भाई, अगर हुरूप लगा दिया है तो आपको घर जाना ही पड़ेगा, चाहे वो आप जैसे भी जाए। तो इससे बेहतर यहाँ पे ये है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो वो आपका कंपनी ही आपका हुरूप को हटाएगा, वो भी अपने ऑफिशियल पोर्टल प्लेटफॉर्म से ही हटाएगा, अपने बिजनेस अकाउंट से ही वो हटाएगा जहाँ से वो आपको हुरूप लगाया है। वो कंपनी ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ से जाना। अब बेहतर यहाँ पे ये होगा कि अगर आपको पुलिस से बचना है या फाइन से बचना है तो अपना टाइम रहते हुए यहाँ ये शहर छोड़ दीजिए। एक दोस्त का और मेरे पास सवाल है कि भाई मेरा 1 साल से हुरूप लगा हुआ है। देखिए भाई, हुरूप लगा हुआ है तो अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप होंगे को दिक्कत अगर हो रही है तो आप एक बार ऑफिस जाए, मकतबा मल जाए, वहाँ पे अपना सारा हालात बताएं कि ऐसा ऐसा हालात है हमारे साथ में। तो आपको लगता है कि हमें तो जहाँ तक लगता है कि आपको वो पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद ही आपको अंडर कस्टडी रख करके ही आपका जो प्रोसेस होगा वो आपको अब कब भेजेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। एक दोस्तों का और सवाल है कि मेरी कंपनी रेड में है और इकामा भी एक्सपायर नहीं है, वर्क परमिट भी एक्सपायर नहीं है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपकी कंपनी रेड में है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन एक काम कीजिए, लीगल वे में जाइएगा तो आपके लिए भी बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा। लीगल वे यहाँ पे है कि कंपनी आपका जो इकामा है वो कंपनी के हाथ का बना हुआ है, वीज़ा जो वर्क परमिट है वो आपकी कंपनी ने आपको दिया है। तो सबसे बेहतर यहाँ पे यही है कि आप अपनी कंपनी से परमिशन ले लें कि हमें ऐसे ऐसे है, हमारा काम नहीं है हमको ट्रांसफ़र देने के लिए। इंशाल्लाह कंपनी आपकी एक्सेप्ट कर लेगी आपके रिक्वेस्ट को। उसके बाद एक
एक दोस्त और बताएं कि मैं 3 महीने से सऊदी अरब में हूँ, लेकिन मेरा इकामा अभी तक नहीं बना है, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए भाई, अगर आपका 3 महीना हो गया है, अगर कंपनी ने अभी तक इकामा आपका नहीं बनाया है, तो आप ट्रांसफ़र ले लें, या फिर कंपनी को प्रेशर डालें कि कंपनी को बोले कि देखिए अगर हम आउटडोर जाते हैं, कंपनी पुलिस अगर हमें पकड़ेगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। अगर आपका इकामा बना के दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप उसे एक रिटर्न में एक पेपर ले लें, जो एक पेपर होता है कि आप अपने 10 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी को बोले कि हमें ट्रांसफ़र देने के लिए, तो आपका ट्रांसफ़र अगर हो दे देता है कंपनी, या आपका इकामा बना देता है तो अच्छा होगा। इल्लीगल में भागने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं छुपने की कोशिश मत कीजिएगा, और किसी दूसरी कंपनी में बिना परमिशन के जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक और सवाल है कि भाई मैंने कंपनी को अपना एक क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया है, लेकिन कंपनी मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और बाद वाली कंपनी मुझे प्रेशर डाल रही है एक्सेप्ट करने के लिए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो भाई आपके एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपका एक्सेप्टेबल होगा कि 3 नोटिफिकेशन होता है, एक लीगल होता है जो आपके पास आता है, एक आपकी जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजी है उसके पास एक नोटिफिकेशन जाता है, और एक नोटिफिकेशन जो है आपके उस कंपनी में जाता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो वो कंपनी जब तक आपका एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करने के बाद आपका 14 से 21 दिन का आप इंतज़ार करें। 14 से 21 दिन के बाद सिस्टम से ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मंगवाने से पहले आपको मैंने एक पिछली वीडियो में मैं बताया था कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मंगाने से पहले आप अपनी पहली वाली कंपनी को नोटिफिकेशन दे दे, वो 90 दिन पहले, कि मैं ट्रांसफ़र लेना चाह रहा हूँ। ऐसे में क्या होगा कि आपका राइट हैंड रहेगा, और आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने ऑलरेडी आपका ट्रांसफ़र दे दिया। उस ट्रांसफ़र लेने में भी कई कंडीशन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी ना हो, आपके ऊपर किसी तरह का कंपनी का कोई ड्यूज़ ना हो, या फिर आप किसी तरह से ऐसे में इन्वॉल्व ना हो कि जिसके वजह से कंपनी आपको एग्जिट दे या आपको जाने से रोके। अगर ये सब चीज़ में आप एकदम नीट एंड क्लीन है तो आपको कोई कंपनी ट्रांसफ़र लेने से नहीं रोक सकती है। और अगर कंपनी प्रेशर डाल रही है कि नहीं मैं एग्जिट दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि एग्जिट डालने के लिए, और आप एग्जिट पेपर ले करके आप सीधा जवाजात जाइए। जवाजात जाने के बाद आपका जो पेपर है जो आपने नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन वाले पेपर को आप अपने जवाजात ऑफिस में दिखाइए और बोलिए कि हमने इतना दिन पहले नोटिस दे दिया है, हमारा कोई ड्यूज़ नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, फिर भी हमारी कंपनी हमें एग्जिट दे रही है। ऐसा अगर करेंगे तो ये आपका लीगल वे हुआ, और आपको हक जो है आपका राइट वे में आपको हेल्प मिलेगा जवाजात की तरफ से। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस शर्त यहाँ पे ये है कि आप लीगल वे में रहें। इलीगल रहेंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये थी आजकल की जानकारी और हमारे दोस्तों के सवालों के जवाब। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आपके क्या पता हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें आपके ही सवालों के जवाब हों। तो इसीलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। रमज़ान करीम ऑल ऑफ यू।